Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, आज के वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 मिस्केलेनियस सीरीज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है। पेज नंबर है 177 और इस पे मौजूद जो MCQs हैं हम आज वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। पहला MCQs है if an is equal to 5 minus 3n plus 2n square then a 2n किसके बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद nth टर्म को कॉपी पेस्ट कर लिया। a n is equal to 5 minus 3n plus 2n square। इसके बाद क्योंकि हमें a 2n मालूम करना है तो हम पुट करेंगे n की कीमत 2n के बराबर। यहाँ पे a 2n कर दिया, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 2n रिप्लेस कर दीजिए। तो 5 माइनस 3 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n का स्क्वायर। आप एक काम करें 5 ये 3 टू 6n, ये 2 का स्क्वायर 4 4 टू 8 हो जाएगा n स्क्वायर। ये आपके पास टर्म आ गई। ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 2 इफ़ an माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 11 दैन an किसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, an माइनस 2 जो आपको टर्म दी गई थी वो आपने लिख लिया। आपने इससे nth टर्म पे जाना है, तो यानी कि इसका मतलब ये -2 ख़त्म करना है। इसकी ट्रिक ये है कि अगर -2 ख़त्म करना है तो n की जगह आप n+2 पुट कर देंगे। तो पुट n इज इक्वल टू n+2, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+2 पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे तो nth टर्म पर पहुँच जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा इसका सोल्यूशन देखिएगा। n की जगह n+2 डाला मैंने, -2 इज इक्वल टू 3, n की जगह n+2 डाला -11। ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, an पे पहुंच गया मैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3n + 6 हो गया -11। तो इसका मतलब an इज इक्वल टू 3n - 5, ये nth टर्म होगी। फिर तीसरा MCQ सिग्मा 1 से लेके 50n तक आपको इसको सिम्प्लीफाई करना है। अब देखिए, हम ये बात जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, 1 + 2 + 3 n सिग्मा n बराबर n+1/2। तो आप क्या करोगे बेटा कि आप n इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 50 डाल दोगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 का सम चाहिए। 50 + 1 / 2। इसको आप कैलकुलेटर सिम्प्लीफाई करोगे तो ये 1275 आएगा। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा MCQ 1/n+1 किसके बराबर आएगा, सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा, इस पेज पे इसके ऑप्शन नंबर सी और डी भी मौजूद हैं। सोल्यूशन देखिएगा। ये केस नंबर 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, व्हेन n यानी कि न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर होगा एंड द फंक्शन इन डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है। अब देखिए 1/n n+1 है, n की पावर क्या है 1 है, n की पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, यानी कि कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, a/n करेंगे प्लस b/n+1 करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस, ये हो गया। इन दोनों टर्म्स को इन दोनों टर्म से कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ n+1 प्लस bn, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब हम असल में a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसके नीचे n फैक्टर है, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0 + 1, क्योंकि ये जो 0 हो जाएगा उसको लिखना बेकार है, तो a की कीमत क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर इस b के नीचे क्या फैक्टर है, n+1 है, n+1 को 0 के बराबर सपोज करो, n की कीमत -1 हो जाएगी। पुट इन 2 में डाल दो। 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा, लिखना बेकार है, b × -1, यहाँ से b की कीमत -1 आ जाएगी।
अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, इसको इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1/n n+1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n+1। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी? 1/n माइनस 1/n+1 के बराबर हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शंस को देखते हुए इसको राइट टिक कर दीजिए। 5वां MCQs, द nth टर्म ऑफ 1/2, 1/5, 1/8 इज किसके बराबर होगी? इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। अब देखते हैं, हमने लिखा सोल्यूशन 1/2, 1/5, 1/8 सो ऑन। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। हमने क्या किया, ऊपर 1 1 तो कॉमन आ रहा है, नीचे वाली टर्म की एक सीक्वेंस बना ली। कंसीडर 2, 5, 8 ये ए बी बन रही होगी। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5 - 2 3 हो जाएगा। ए पी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी पढ़ा था। अब आप ये ए और डी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, एन तो एन रहेगा, सिंप्लीफाई करोगे इस 3 को एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 3n - 3 और ये 3n - 1 हो जाएगा। अब हमें टोटल जनरल टर्म मालूम करनी, ऊपर क्या था? 1 था, तो ये 1/3n - 1 ये इसकी nth टर्म आ गई। अब आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो और जिस ऑप्शन से भी मैच करेगा ये आंसर, ये आपका आंसर हो गया। 6वां MCQ बेटा, सिग्मा n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, सिग्मा n जो है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है? सिग्मा n इज इक्वल टू n+1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ये थ्योरेटिकली आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 7वां MCQ, सिग्मा n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है? वो होता है n+1 2n+1/6 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। और हो सकता है नेक्स्ट पेज में मैंने इसका फॉर्मूला लिख के शो करके दिखाया हो। देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन में लिख दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर बराबर किसका होता है? n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6। अच्छा 8वां, सिग्मा n³, ये भी फॉर्मूला पूछा गया आपसे, द सम ऑफ फर्स्ट n³ नेचुरल नंबर्स 1³ + 2³ + 3³ + n³ सिग्मा n³ इज इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये ऑप्शन भी हो सकता है n² × n+1 का स्क्वायर/4। ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें रिजल्ट याद रखनी पड़ेंगी। 9 पार्ट, इफ Sn इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर देन S2n किसके बराबर होगा? इसको देखते हैं। Sn बराबर है n+1 का होल स्क्वायर, हमें S2n मालूम करना है, इसका मतलब है n की जगह आपको 2n रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, n की जगह 2n डाला, n की जगह 2n+1, इसको खोल लेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो 4n² + 4n+1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा इसको। फिर 10वां MCQ से सिग्मा n इज इक्वल टू 3 से लेकर 20 तक मालूम करना है और n की पावर 0। तो इसका मतलब ये है कि देखें, इसको वैसे तो आप अपने ज़ुबानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर मैंने इसको मैनुअली करके दिखा दिया है एक दफ़ा समझाने के लिए। देखिए आपको 3 टर्म से लेकर 20 तक जो है सम चाहिए, तो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है n की पावर 0, तो n की जगह पहले 3 डालोगे, फिर 4 डालोगे, पावर तो वही सेम रहेगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब किसी भी बेस की पावर 0 क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अब इधर देखो तो सब क्या हो जाएंगे 1, इन सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18। अच्छा, अब इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? इसका तरीक़ेकार ये होगा, 3 से लेके 20 तक हमें मालूम करना है और कोई भी नंबर डालेंगे तो किसी उसकी पावर 0 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि 1 को आपने जो है ऐड करना है 3 से लेके 20 तक। तो आप क्या करोगे? सिंपल 1 यानी कि 1 से लेके 20 तक, तो अब 3 से स्टार्ट करना है, तो 2 शुरू की टर्म माइनस कर दोगे तो 18 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद MCQs की सीरीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए
और सवाल के सोचने जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन के बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।